हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दो चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेकंड चैप्टर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बिहीव बुक से लिया हुआ है। ओके, बिहीव बुक आपका 2 बुक होगा, उसमें से बिहीव बुक से लिया हुआ है। सेकंड चैप्टर का नाम देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक हैज बीन रिटन बाय। तो साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन देखिए आइजैक एसिमोव, दूसरा ऑप्शन है डेबोरा काउले, और तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ, और चौथा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, डेबोरा काउले। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइटर है वो लिखा हुआ है डेबोरा काउले। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रॉन फॉर्ब्स वाज अ ब्लैंक। तो बताइए रॉन फॉर्ब्स क्या थे? ऑप्शन पहला देखिए गिटारिस्ट, दूसरा ऑप्शन है वायलिन प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है परक्यूशनिस्ट, और चौथा ऑप्शन है अ सिंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परक्यूशनिस्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवेलिन। एवेलिन के साथ क्या गलत हुआ था या फिर क्या गलत था? तो देखिए पहला ऑप्शन है सी वाज ब्लाइंड, दूसरा ऑप्शन है सी वाज डीफ, तीसरा ऑप्शन देखिए सी वाज लेम, और चौथा ऑप्शन है सी वाज मेंटली वीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सी वाज डीफ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इवेलिन ग्लेनी वाज द डॉटर ऑफ। तो बताना है इवेलिन ग्लेनी किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन देखिए इसाबेल ग्लेनी, दूसरा ऑप्शन है मिसेस जोन्स ग्लेनी, तीसरा ऑप्शन है मिसेस कैथरीन, और चौथा ऑप्शन है मिसेस बर्न्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसाबेल ग्लेनी की बेटी थी एवेलिन ग्लेनी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इवेलिन्स डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड एट द एज ऑफ। तो देखिए इवेलिन का जो बहरापन था उसे कब नोटिस किया गया था, किस उम्र में? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 8। ओके, जब वह 8 साल की थी तब उसका बहरापन को मतलब नोटिस किया गया था, पता लगाया गया था कि वह बहरी है। अब लोग देखते हैं 6 नंबर, इवेलिन ग्लेनी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एट द एज ऑफ। तो इवेलिन ग्लेनी जो है वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में कब गई थी, कितनी वर्ष की उम्र में गई थी? पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 17। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इज सिचुएटेड इन। तो बताना है कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लंदन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। एवेलिन ग्लेनी वाज अ ब्लैंक गर्ल। पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटिश, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, और चौथा ऑप्शन है अमेरिकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवेलिन ग्लेनी स्कॉटिस्ट थी। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, स्कॉटिस्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज इवेलिन ग्लेनीज डिफनेस कन्फर्म्ड। तो देखिए इवेलिन ग्लेनी का जो बहरापन था उसे कब कन्फर्म किया गया है? एक्चुअल में जब वो 8 साल की थी तब नोटिस किया गया था, लेकिन कन्फर्म कब हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है एट द एज ऑफ 11, सेकेंड ऑप्शन है एट द एज ऑफ 18 ईयर, और तीसरा ऑप्शन है एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, और चौथा ऑप्शन है एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। जब वो 11 साल की हुई तब उसका कंफर्म हुआ कि वह बहरी है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। इवेलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन ब्लैंक। पहला ऑप्शन देखिए प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, दूसरा ऑप्शन है स्कूल एंड स्ट्रीट्स, तीसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
प्रिसन्स एंड हॉस्पिटल, उसमें वह फ्री कंसर्न्स दी थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। हाउ ओल्ड वाज एवेलिन ग्लेनी व्हेन हर मदर नोटिस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 15 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 16 ईयर्स एंड चौथा ऑप्शन है 17 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 17 ईयर्स। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 चैप्टर की ओर। 3 चैप्टर का नाम देखिए द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल 3 चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव। तो देखिए बताना है कि मैकडोनल्ड्स के पास कितने बच्चे थे। पहला ऑप्शन है 4 चिल्ड्रेन, दूसरा ऑप्शन है 5 चिल्ड्रेन, तीसरा ऑप्शन है 10 चिल्ड्रेन और चौथा ऑप्शन है 8 चिल्ड्रेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 5 चिल्ड्रेन, 5 बच्चे थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए मैकडोनल्ड लुक हैवी एंड बिग बिकॉज ऑफ। तो देखिए मैकडोनल्ड हैवी और बिग यानी कि बड़ा दिखाई दे रहे थे, उसके पीछे क्या कारण है। पहला ऑप्शन देखिए हिज लेग एंड नेक, दूसरा ऑप्शन है हिज हैंड्स एंड नेक, तीसरा ऑप्शन है हिज आर्म एंड हेड एंड चौथा ऑप्शन है हिज हैंड्स एंड लेग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हिज हैंड्स एंड नेक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए हु वाज एलिस। एलिस कौन थी। पहला ऑप्शन देखिए अ मेड सर्वेंट, दूसरा ऑप्शन है अ मेड कुक, तीसरा ऑप्शन है अ मेड अटेंडेंट और चौथा ऑप्शन है अ नर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला अ मेड सर्वेंट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए व्हाट टाइप ऑफ मैन केजियाज फादर वाज। तो केजियाज के फादर कैसे व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन है अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर, दूसरा ऑप्शन है अ फिगर ऑफ लव फॉर हर, तीसरा ऑप्शन देखिए अ फिगर ऑफ कॉन्ट्रास्ट फॉर हर और चौथा ऑप्शन देखिए अ सिंबल ऑफ प्योरिटी फॉर हर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर। तो केजियाज किससे डरती थी। पहला ऑप्शन देखिए ग्रैंड मदर, दूसरा ऑप्शन है फादर, तीसरा ऑप्शन है मदर, चौथा ऑप्शन है मिस्टर मैकडोनल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा फादर। केजिया जो थी वो अपने पापा से डरती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे। पहला ऑप्शन देखिए अ पेन, दूसरा ऑप्शन है अ टेबल लैम्प, तीसरा ऑप्शन है अ सिगार, चौथा ऑप्शन है अ पिन कुशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा अ पिन कुशन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। अ लिटिल गर्ल्स नेम वाज। तो लिटिल गर्ल्स का क्या नाम था। पहला ऑप्शन देखिए एलिस, दूसरा ऑप्शन है केजिया, तीसरा ऑप्शन है कार्थरीन और चौथा ऑप्शन है मार्गी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा केजिया। लिटिल गर्ल का नाम केजिया था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए केजिया कंपेयर्ड हर फादर टू। तो देखिए केजिया अपने पापा को किससे तुलना करती है। पहला ऑप्शन देखिए अ घोस्ट, दूसरा ऑप्शन है अ जोकर, तीसरा ऑप्शन है अ जेंट और चौथा ऑप्शन है अ हर्मिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अ जेंट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। द कुक्स नेम इन केजियाज हाउस इज। तो देखिए केजियाज के हाउस में कुक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है एलिस, दूसरा ऑप्शन है ब्रूनो, तीसरा ऑप्शन है मार्गी, चौथा ऑप्शन है टॉमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला एलिस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड। पहला ऑप्शन देखिए फ्रंट डोर, दूसरा ऑप्शन है नेक्स्ट डोर, तीसरा ऑप्शन है बैक डोर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए केजियाज फादर कंपेयर्ड केजिया टू। पहला ऑप्शन देखिए अ ब्राउन ऑल, दूसरा ऑप्शन है अ व्हाइट बियर, तीसरा ऑप्शन है अ पोल बियर और चौथा ऑप्शन है अ गार्डन हॉर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला अ ब्राउन ऑल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए हु टोर अप द पेपर्स रिगार्डिंग द फादर्स ग्रेट स्पीच।
पहला ऑप्शन देखिए एलिस, दूसरा ऑप्शन है केजियाज मदर, तीसरा ऑप्शन है केजिया एंड चौथा ऑप्शन है मैकडोनाल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, केजिया ने पेपर को फाड़ा था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हुम डिड केजिया सी इन हर ड्रीम। केजिया अपने सपने में किसको देखती है? पहला ऑप्शन देखिए अ रोबर, दूसरा ऑप्शन है अ बच्चर, तीसरा ऑप्शन है अ थिप और चौथा ऑप्शन है अ घोस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अ बच्चर यानी कि कसाई को। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। हु वाज केजिया, केजिया कौन थी? तो पहला ऑप्शन देखिए अ मदर, दूसरा ऑप्शन है अ फादर, तीसरा ऑप्शन है अ लिटिल गर्ल एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अ लिटिल गर्ल। केजिया लिटिल गर्ल थी। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 का भी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।